स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नया चैप्टर है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से किया था और प्रॉफिट और लॉस भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है ना जिसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप पीछे की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि इसके बारे में, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। प्रॉफिट और लॉस पे क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पे होता है? सीपी पे होता है। कभी एसपी पे भी पूछ देता है ना। सीपी का मतलब क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसे क्वेश्चन लागत मूल्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी आपको लागत मूल्य भी कह देगा, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं। क्रय मूल्य कहो या लागत मूल्य कहो, ठीक है, बात एक ही है। या कितना में खरीदा, कितना में बेचा। अगर खरीदा है तो सीपी और बेचा है तो एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो लाभ और हानि होता है, तो लाभ और हानि होता है। लाभ हमारा कब होता है? जब हम कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचें, तब हमारा लाभ हो गया। अगर हम ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचेंगे तो हमारा हानि हो जाएगा। यानी कि लाभ बराबर आपका क्या होगा कि हम ज़्यादा में बेचे, एसपी में से हम सीपी को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लाभ। और हानि हमारा कब होगा? जब हम ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचें, तो ये हमारा हो जाएगा हानि। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई नई चीज़ें नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद होता है एक लाभ प्रतिशत और एक होता है हानि प्रतिशत। होता है, दोनों को एक ही में लिख रहे हैं। ये आपका हो गया प्रॉफिट और ये आपका हो गया लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ही हम लिख देते हैं। और ये आपका नीचे जो होता है प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पे होता है? आपका क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आपको पता ही होगा कि जब हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य पे ही होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में कह देगा कि हमें क्रय मूल्य पे नहीं बल्कि विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो फिर आपको नीचे में यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखना होगा। और जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक हम क्रय मूल्य ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है एक अंकित मूल्य। क्या होता है? एक अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम लोग कहते हैं एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस। क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस, ये हमारा होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अब मार्केट प्राइस होता है एक और क्या होता है? बट्टा। बट्टा होता है जिसे हम कहते हैं छूट। बट्टा, छूट, या इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं क्या? डिस्काउंट। क्या कहेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग किससे डोनेट किया जाता है, सॉरी किससे इंडिकेट करते हैं? तो डी से। ठीक है, डी से करेंगे। अब होता है डिस्काउंट हमारा कब होता है? जब मार्केट प्राइस जो होता है वो हमारा डिस्काउंट कब मिलेगा? जब मार्केट प्राइस में जो सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तब हमारा वो डिस्काउंट आता है। अब एक होता है डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट परसेंट हम कब निकालते हैं? तो डिस्काउंट परसेंट कब निकलता है? जब हम डिस्काउंट को लिखते हैं और हमारा नीचे मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही मिलता है ना। जैसे हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपका वो मार्केट प्राइस जो आपका प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है उसी को हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। और प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है उसी पे दुकानदार कहता है कि आपको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर आपको 10% इसमें कम पैसे देने होंगे, या 20% कम। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। और परसेंटेज के लिए हम यहाँ 100 करते हैं, तो इस तरह से हमारा निकल जाता है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब हम सीपी लिखे, एसपी लिखे, डिस्काउंट लिखे या फिर बट्टा या लागत मूल्य लिखाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाओगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन हम पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है वो हम लिखते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये हमने आपको बताए हैं। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। मतलब जैसा हमें क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही हम क्वेश्चन को करेंगे। क्या है आगे देखिए, अगर लागत मूल्य किसी बिक्री मूल्य का 75% है, यानी लागत मूल्य जो है वो बिक्री मूल्य का 75% है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ और हानि प्रतिशत हमें इसमें निकालना है। ठीक है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है और कितना लाभ या हानि हुआ है उसका प्रतिशत हमें निकालना है। तो लागत मूल्य जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। विक्रय मूल्य यानी जितना पे हमने बेचा है और लागत मूल्य यानी जितना पे हमने खरीदा था। और उसका जैसे लागत मूल्य बिक्री का 75% है, यानी जिससे कंपेयर करेगा उसे हम 100 मानेंगे, चाहे वो सीपी से करे चाहे वो एसपी से करे, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उससे हम 100 मानेंगे। यानी कि ये जो है वो हमारा लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 75% है, यानी बिक्री का मूल्य जो है वो हम मान लेते हैं 100। कितना प्रतिशत है, ये हमारा है 100, और लागत मूल्य जो है वो बिक्री का 75% है, यानी ये इसका 75 है, 100 का 75 है ये। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम इसे काटे तो ये 25 का टेबल में 3 बार में और ये 4 बार में, यानी सीपी यानी हमने जो उसे खरीदा था 3 रुपए में और हम उसे बेच रहे हैं 4 रुपए में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। हम कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो लाभ होगा तो लाभ के लिए हम बता रहे कितने का लाभ हो रहा है, हमें 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है कितना पे, तो सीपी पे। लाभ किस पे होता है, सीपी पे। 1 का लाभ हो रहा है 3 पे, तो 100 पे कितना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 33 1/3 इतना परसेंट का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन था और आपको ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जिसका भी हम कंपैरिजन करेंगे तो जिससे किया जाएगा उसको हम 100 मानेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। आपको बस क्वेश्चन को रटना नहीं है, आप क्वेश्चन को रटो नहीं, आप क्वेश्चन का तरीका देखो कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे 75 है, अगर हम यहाँ 15 कर दें तो हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए। फिर ऐसे आपको नहीं करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। ये नहीं कि रटना है कि इतना में इतना जोड़ना है घटाना है, ये नहीं, क्यों जोड़ना है क्यों घटाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन है, अगर लागत मूल्य किसी बिक्री मूल्य से 25% यहाँ पे क्वेश्चन है अधिक है, लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 25% अधिक है, तो लाभ तथा हानि ज्ञात करें। यानी अभी भी कंपेयर किससे हो रहा है, तो ये कंपेयर हो रहा है हमारा बिक्री मूल्य से, यानी एसपी से। सीपी और एसपी ये दोनों में कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपेरिजन हो रहा है, यानी एसपी जो है वो हमारा कितना है, 100 है। एसपी से हो रहा है तो हम एसपी को 100 मानेंगे। और सीपी क्या है, सीपी जो बोला है कि विक्रय मूल्य का 25% अधिक है, यानी विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी हमारा विक्रय मूल्य 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 25%, यानी 125 हो जाएगा। यानी ये 100 है तो ये 125 हो जाएगा, क्योंकि अधिक बोला। अगर बोलता कि इससे इतना कम है तो हम कम भी लिखते। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब इसको हम काटेंगे 25 से 5 बार में, ये 25 से 4 बार में, यानी हम 5 के सामान को 4 में बेच रहे हैं, यानी हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का हानि हो रहा है, यानी 1 की हानि कितने पे हो रही है, हमें 5 पे, तो 100 पे कितना, 5 से काट देंगे तो ये हमारा 20%, ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन
हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और खास करके सो जो अभी नया पैटर्न आया है, एडुकेटी का पैटर्न जो आया है, उसमें इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अभी तक भी मैंने इस पैटर्न में जितने भी एग्जाम दिए तो आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो आप मॉक से भी आप उसका वो दे सकते हो, यानी कि बिना पेन कॉपी छुए आप इसका आंसर दे सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपका रिवीजन अच्छा हो तो। और मॉक टेस्ट आप लगाना शुरू कर दिए होंगे, हमें पता है। और अब क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो आप एक दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और उसका एनालिसिस भी करें, ठीक है। उसका एनालिसिस करने के बाद आप उसे कॉपी में नोट्स करें, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रही है अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम आपका उसमें जवाब भी देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको मेरी नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।